जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 24 भारतीय महीने એટલે કે ભારતીય મહિનાઓ કે જે ગુજરાતી પ્રમાણે આપણે કઈ રીતે બોલીએ છીએ અને એને હિન્દીમાં કઈ રીતે બોલાય, જેને આપણે ભારતીય મહિના જેમ તમે જેને કારતક માગસર પોષ તરીકે ઓળખો છો તો એને આપણે हिंदीમાં કેવી રીતે બોલીશું तो જોઈએ અહીંયા कि वर्ष के भारतीय महीने के हिंदी और गुजराती नाम इस प्रकार हैं। तो पूरे वर्ष दरमियान हमारे जो 12 महीने आते हैं कार्तिक से लेके आश्विन महीने तक, तो उसमें पहला महीना जो है वह है कार्तिक जिसे हम कार्तक कहते हैं। दूसरा जो है मागसर जिसे हम मार्गशीर्ष अथवा तो अगहन महीना कहते हैं। तीसरा जो है वो है पोष जिसे हम हिंदी में भी पोष कहते हैं। चौथा है महा जिसे हिंदी में माघ कहा जाता है। पांचवा महीना है फागुन यानी कि फागण महीनो। छठा महीना जो है वह चैत्र महीना जिसे हम चैत्र के नाम से जानते हैं। सातवां महीना है वैशाख એટલે કે वैशाख महीना तरीके આપણે એને ઓળખીએ છીએ। आठवां महीनो છે जेठ जिसे हम हिंदी में ज्येष्ठ तरीके कहते हैं। नौवां महीना आषाढ़ जिसे हम आषाढ़ कहते हैं। 10वां है श्रावण जिसे हिंदी में भी श्रावण कहते हैं। 11वां महीना है भादरवो जिसे हम हिंदी में भाद्रपद कहते हैं। 12वां महीना है आसो यानी कि आश्विन जिसे हम क्वार महीने तरीके भी ओळखते हैं ऐसे। और अब देखते हैं कि स्वाध्याय अभ्यास इसका देखते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं हमें। तो इसमें पहला प्रश्न है जो है हिंदी महीने और गुजराती महीनों के नाम दिए गए हैं। तो आपको जो पहला महीना है वह है कार्तिक यानी कि कार्तक। दूसरा महीना है मार्गशीर्ष यानी मागसर। तीसरा महीना है पोष यानी कि पोष। चौथा महीना है माघ यानी कि महा। पांचवा महीना है फाल्गुन यानी कि फागण। छठा महीना चैत्र यानी कि चैत्र। सातवां है वैशाख यानी कि वैशाख। आठवां है ज्येष्ठ यानी जेठ। नौवां है आषाढ़ यानी आषाढ़। 10वां है श्रावण तो श्रावण। 11वां है भाद्रपद यानी भादरवो। 12वां है आश्विन यानी आसो जिसे हम हिंदी में क्वार के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने देखे हिंदी और गुजराती में भारतीय महीनों के नाम। अब देखते हैं कुछ ऐसे महीने हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित महीनों के हिंदी नाम लिखिए। अब यहाँ मैं आपको गुजराती नाम बताऊंगी, उस पर से आपको हिंदी नाम बताने हैं कि मागसर को हम हिंदी में क्या कहेंगे तो मार्गशीर्ष। दूसरा है भादरवो, तो भादरवो को हम हिंदी में क्या कहेंगे भाद्रपद। तीसरा है कि आसो, आसो को हम क्या कहेंगे आश्विन। चौथा है कार्तक, कार्तक को हम क्या कहेंगे कार्तिक। पांचवा है पोष, तो पोष को हम क्या कहेंगे पोष। उसके बाद है फागुन, तो उसको क्या कहेंगे फाल्गुन अथवा फागण महीना है उसे हम फाल्गुन के नाम से पहचानते हैं। अब प्रश्न तीसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों अब इन 12 महीनों में कई तरह के त्योहार आते हैं। अब यह त्योहार किस महीने में आते हैं यह आपको लिखना है, उस खाली जगह में भरना है। तो हमारी पहली जो खाली जगह है वह है होली का त्योहार खाली जगह महीने में आता है। तो होली का त्योहार किस महीने में आता है फागुन महीने में। दूसरा है दिवाली का त्योहार खाली जगह महीने में आता है, तो किस महीने में आता है आश्विन महीने में आता है। तीसरी है रक्षाबंधन का त्योहार खाली जगह महीने में आता है, तो रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है तो वह जो है वह श्रावण महीने में आता है। तो बच्चों यह था आपके पाठ 24 भारतीय महीने जिसका स्वाध्याय जो है जो आपकी प्रवेशिका यानी कि स्वाध्याय पोथी जिसे हम कहते हैं उसमें आपको इस बोर्ड पर जो मैंने लिखाया हुआ है उसमें देखकर आपको यह लिखना है। और इस पाठ को मुख्य पाठ यानी कि सभी महीने के जो नाम है वह हिंदी और गुजराती में उसे मुख्य पाठ करना है। और यहीं पर हमारा यह पाठ भी पूर्ण होता है। अस्तु।